अस्सलाम वालेकुम गाइस। कुछ दिनों से हमने वीडियो नहीं अपलोड की, कुछ वजूहात के बिना पर आज हम दोबारा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हम आपको बहुत बढ़िया समझाएंगे और स्ट्रक्चर आपको समझ आएगी इंशाल्लाह कि मतलब हम कैसे ट्रेड करते हैं और हमारी स्ट्रेटजी किस ट्रेड पे काम करती है, किस बिना पे काम करती है। तो चलते हैं, आप लोगों का टाइम बिना ज़ाया किए। यहाँ पर हमारे पास मार्केट कल ओपन हुआ था मंडे को 3 बजे। तो ये जो था यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है हाई 48 तक, तकरीबन 33-34 से इसने यहाँ को क्लियर करके फिर यहाँ से ये मार्केट यहाँ तक आ गया आप लोगों के सामने। लेकिन ये यहाँ से वहाँ तक गया कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ एक पॉइंट था, ठीक है। ये जो था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो, ये रेड वाला, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। पर यहाँ पर हमारे पास इनवर्स एफवीजी, ये जो एफवीजी है इन दोनों के बीच में जो इम्बैलेंस है इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, लेकिन इसको इनवर्स एफवीजी कहते हैं क्योंकि ये इनवर्स तब होता है जब मार्केट यहाँ पर अगर आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन दे दे तो उसके बाद मार्केट ने क्या करना होता है इसको अपना सपोर्ट बना देते हैं। जो इनवर्स एफवीजी है, जो आपका फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, यानी यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है डाउन साइड की, लेकिन नहीं, हम यहाँ से अप साइड की ट्रेड लेंगे तो ये हमारा इनवर्स हो गया। ओके, तो यहाँ से जो है ना ये हमारा पॉइंट था, तो इसलिए ये एफवीजी जो थी इनवर्स ही थी। तो इस एफवीजी पे अगर हम ट्रेड करते हैं, सपोज करो, एनीवे ये मेरे टाइम नहीं होता ट्रेड करने का, इस टाइम पे मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप इसे इस पर ट्रेड करते हो तो आपके सामने मार्केट कितना प्यारा मूव देखेंगे 347 तक। ओके, अब दोबारा आते हैं हमारे दूसरे स्ट्रक्चर पर। यहाँ मार्केट आ गया और मार्केट जो है ना वो आपको किल जोन देता है, क्या नाम है, लंदन सेशन में किल जोन होता है। तो किल जोन कैसे करता है वो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 12 बजे, ठीक है। तो मार्केट ने सबसे पहले इस लिक्विडिटी को लेके जाना था जो यहाँ बनी हुई थी, तो इसको ग्रैब करके यहाँ पे ये ग्रैब हो गई, ठीक है। इसने हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। ओके, लेट्स गो। मार्केट यहाँ से चला गया ऊपर, चलते 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 चलते, तो मार्केट ने क्या किया, 5 बजे के आसपास न्यूयॉर्क सेशन से पहले वो फिर किल जोन बना देता है। तो एज यूजुअल उसने यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन मूव कर दिया। यहाँ पर हमारे पास अगर आपको दिखाई दे रहा है ये एक कैंडल है एमआर जैसा, हैंगिंग मैन है, तो इस पर आके मार्केट ने इसको मिटिगेट करना था, यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल जाना था। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट का इंतजार करना था, लेकिन इस पॉइंट को इतना मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम क्यों कहते हैं, क्यों हमने बनाया है, वो उसकी वजह ये है कि इसके नीचे जो था ना, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ये बन रहा है इनवर्स एफवीजी, जो कि आपको नज़र आएगा। देखो, जैसे हमारे इनवर्स एफवीजी को जैसे टच किया है यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा इस कैंडल में। देख, ये इनवर्स एफवीजी में जैसे इसने इसको टच किया, मार्केट यहाँ से बूम। लेकिन ये इनवर्स एफवीजी के लिए अगर ये काम करेगी तो ये कैसे काम करेगी, उसके लिए चौक होना लाजमी है। जब तक मार्केट चौक नहीं होगा तो वैसे भी तो ऑलरेडी इसने यहाँ पे बाउंस किया है, तो हम इधर ही ट्रेड लेते, लेकिन नहीं, हम इसका वेट करेंगे कि ये चौक हो जाए तो ये वैलिड होगी, अगर चौक नहीं होता तो ये वैलिड नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ से ये चौक हो गया तो ये वैलिड होगी, यहाँ से इसने बाउंस बैक करना था। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी ये जो फेयर वैल्यू गैप है, एक मिनट, इनवर्स एफवीजी में आप लोगों को दिखाता हूँ।
लाइक दिस, ये नहीं, फक, जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है। तो इसने उससे पहले भी इसको टच किया है, लेकिन दैट्स इज नॉट इनफ। जब तक ये इस कैंडल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसको लेजिट करार नहीं दे सकते। तो यहाँ से जो है ना, ये बॉडी क्लोजर होनी चाहिए। तो इसने इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट चोक हो गया। तो रीसेंट पॉइंट हमारे पास ये था जो इसने मिटिगेट होना था, तो यहाँ से हमने ट्रेड लेनी थी। तो हमने यहाँ से ट्रेड लेनी थी। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते तो आपको 1:1:10 1:14-15 तक आपका टारगेट होता। एंड सेम यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। ये मार्केट आपका IFVG, ओके, इनवर्स FVG हो गया। तो यहाँ पर जो मार्केट है इनवर्स FVG के बाद यहाँ पे मिटिगेट हो गया ये पॉइंट, और यही से हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी था। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ से आपके सामने मार्केट कितना प्यारा मूव दे के गया है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ से ये रिजेक्शन क्यों ले रहा है। ये देख, यहाँ से इसने हमने यहाँ पे TP1 रखी थी, TP2, TP1 हमारा ये हाई था, तो TP2 हमारी यहाँ थी, वो भी हिट हो गई है ऑलमोस्ट। तो एनीवे हम अब आते हैं, आपको ये दिक्कत है कि यहाँ से ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है। लेट्स गो गाइस। अब जैसे कि आपको नज़र आ गया ना, ये जो 2 पॉइंट्स है, ये अप ट्रेंड के, अप ट्रेंड में ये क्या थे, ये था ये था फेयर वैल्यू गैप, जो कि यहाँ से इसने जाना था। लेकिन जबकि मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया और यहाँ से यहाँ तक आया, तो वापस ये क्या काम करेगा, मार्केट को नीचे लेके जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स FVG। ये कैसे काम करती है आपके सामने है। इसके 3 रिजल्ट्स मैंने आपके सामने बता दिए हैं। इतना स्ट्रॉन्ग जो कि आज का मार्केट हमारा रिजेक्ट हो गया है, तो आप सोच सकते हो आगे क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि बेरिश है, लेकिन यहाँ से देखो, अगर ये यहाँ पे चोक हो गया है, तो चोक होने के बाद मार्केट देखो कितना प्यारा यहाँ से वापस इनवर्स FVG से ऊपर चला गया है, यानी 370 369। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते तो ऑलमोस्ट आपको $10 के आसपास ट्रेड मिल जाती, जो कि अगर आप 1 लॉट लेते तो आपके $800-900 होते। अगर आप 10 लॉट जीरो मिनी लॉट लेते 10, तो वो आपके बनते 1 लॉट, मतलब मिनी 1 लॉट आपके बनते कोई $100। तो यहाँ पर हमने इसको एग्जिट ही करना था, इस स्टेज को, इस ट्रेड को, क्योंकि ये हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। तो हमने डाउन ट्रेंड जाना था। ये तो एक छोटा सा ट्रेड लेना था, लेकिन उसके लिए हमें डाउन ट्रेंड जाना था। हमने डाउन ट्रेंड ही पकड़नी। तो आप लोगों को दिखाते हैं दोबारा से यहाँ पर आपको कितना बढ़िया मूव मिला है, जो कि आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 2344 एंड आपका ऑलमोस्ट $1 भी स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन आपका प्रॉफिट आपके सामने 235 से 244 से जाके मार्केट कहाँ तक गया है, 258 ऑलमोस्ट। तो 258 एंड 6 1:15 आपका रिस्क रिवॉर्ड है। RR PNL आपका बनता है यहाँ पर, अगर आप छोटा सा ट्रेड भी लेते हो। लेकिन नहीं, कोई नहीं मसला। अगर ये चीज़ आप लोगों को समझना है, इसको कैसे मार्क करने हैं, कौन सा लेजिट है, कौन सा नहीं है, कौन सा आपको मूव दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता, तो ऐसे ट्रेड्स के लेने के लिए और ऐसा सीखने के लिए हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। हमारी फ्री कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, जहाँ पे हम ट्रेड देते हैं फ्रीली, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा कुछ मसला हो, कुछ पूछना हो, तो वहाँ पे भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब कल के लिए जो है ना, हमारे पास स्ट्रक्चर ये है। कल का जो जोन है, इसको एक मिनट इसको उठा देता हूँ। कल का जो स्ट्रक्चर है अभी फ़िलहाल,
अगर 5 साढ़े 5 बजे के आसपास यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। और कल का अगर ये पॉइंट मिटिगेट हो जाता है सपोज करो 338-39 के आसपास, तो मार्केट आपको अगला मूव 368 या 370 के आसपास दे सकता है। ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो यहाँ पे हमारा इतना वो खतरा नहीं कि ये बाउंस बैक कर दे। अगर बाउंस करेगा भी तो कोई $5-6 का बाउंस देगा, लेकिन उसके बाद वापस ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ से कल हमने अगर ट्रेड लेनी है, पहला मूव तो यहाँ से आएगा, लेकिन ये सेशन जो है ना, यहाँ पर 2 सेशन होंगे। किल जोन लंदन का अगर यहाँ से अभी क्रॉस हो जाता है, ये इधर इन दोनों के बीच में मैनिपुलेट करता है तो ठीक है, लेकिन 12 बजे के आसपास मार्केट ने क्या करना है, या इस साइड की लिक्विडिटी लेके जाएगा या फिर इस साइड की लिक्विडिटी लेके जाएगा। यहाँ की लिक्विडिटी लेके गया ना, तो हमारे पास एक ट्रेड बनेगा जो यहाँ का इन्वर्स बनेगा। ये जो 351 और 352 के बीच में जो फेयर वैल्यू गैप है, तो ये हमारा यहाँ पे एक डिमांड जोन होगा और वहाँ से इसने ऊपर जाना है। लेकिन मेरे ख्याल में से मार्केट 39 के आसपास आएगा और यहाँ आने के बाद फिर मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। हमारे साथ ट्रेड लेने के लिए हमें फॉलो करो। सीखना है तो हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो, वहाँ हमसे बात कर सकते हो फ्रीली। हम आपको सिग्नल भी देंगे और जो भी मसला होगा वो भी आप कॉल करके दे देंगे। और उसके अलावा अगर ट्रेड में कोई मसला हो, रिस्क मैनेजमेंट, बाकी जो भी मसले हैं ट्रेडिंग के हवाले से, उनमें हम इंशाल्लाह आपके साथ हर एक पहलू पे आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप हमें सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करना जो आप लोगों को चाहिए, हम आप लोगों के लिए वही उसी तरह की वीडियोस ले आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट।